डेंटल कैविटी और दांतों में सड़न होना इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है आज के टाइम पे कि डब्ल्यूएचओ भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट्स हैव डेंटल कैविटी एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। कि पूरी जिंदगी में कभी ना कभी सारे इंसानों को डेंटल कैविटी दांतों में कीड़ा तो लगता ही लगता है। आखिर ये दांतों में कीड़ा किस कारण से लगता है? क्या हम मीठा खाते हैं? क्या मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लगता है या दांतों में कैविटी होती है? आखिर कैसे लगता है ये दांतों पर कीड़ा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा भारत की पहली कम्युनिटी है जहाँ पर आप कमेंट करते हैं, आपको सोल्यूशन मिलता है वीडियोस के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि आखिर डेंटल कैविटी दांतों के कीड़े से कैसे बचा जाए कि पूरे जीवन भर दांतों पर कभी भी कीड़ा न लगे। इसी कारण आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सर, लोगों का मानना है शुगर कोजेस कैविटी, कि अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठे से कैविटी यानी कि दांतों पर कीड़ा लगता है। बट असल में क्या है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि शुगर खाने से कैविटी होती है। एक्चुअली शुगर नॉट कोजेज एनी कैविटी। जो हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया उन शुगर के पार्टिकल्स पर, उन भोजन के पार्टिकल्स, स्टिकी फूड पार्टिकल्स पर अटैक करके एसिड रिलीज करते हैं, और एसिड अटैक करता है हमारी बाहर वाली लेयर पर दांतों की, जिसको हम इनेमल कहते हैं। जब एसिड अटैक करता है इनेमल पर तो फिर जाकर गड्ढा बनता है, जिसको हम कहते हैं डेंटल कैविटी। यानी कि हमारे मुंह में ऐसे ढेर सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कैविटी कोज करते हैं। अगर हम ऐसा कहें केवल शुगर के कंजप्शन से कैविटी होती है तो बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही बड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन है। चाहे आप मीठा खाइए, बट मीठे के बाद याद रखिए अपने दांतों को साफ करना। मीठा खाने के बाद आप तुरंत नॉर्मल पानी से कुल्ला कर रहे हैं तो अब यकीन मानिए आपकी कैविटी कभी नहीं होगी। ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि शुगर कोजेस कैविटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। असल में कैविटी की मेन जड़ है हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया का होना। जब भी कुछ भी खाना खाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया के कारण ही दांतों पर कीड़ा, दांतों पर सड़न होती है। पर होता क्या है, जब हम मीठा खाते हैं तो मीठे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण क्या होता है, कैविटी ज़्यादा तेज़ी से बनती है। वैसे तो आप कुछ भी खाएं, दांतों पर कीड़ा तो लगेगा ही लगेगा अगर आप अपने मुंह की, अपनी ओरल कैविटी की देखभाल नहीं करेंगे। बस शुगर के केस में ये पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से हो जाता है। तो क्या करें ऐसा कि ये डेंटल कैविटी, दांतों पर कीड़ा कभी भी लगे ना? इसके लिए आपको 3 काम करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, अपनी ओरल कैविटी की, अपने मुंह की अच्छे से आपको देखभाल करनी है। अब देखभाल करने के लिए सबसे पहले आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं ना तो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ भी फंसे हो 2 दांतों के बीच में, सब कुछ निकल जाते हैं ब्रश के दौरान, जिस कारण क्या होता है, कैविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप क्या कर सकते हैं ओरल कैविटी की देखभाल के लिए? जैसे मैंने अभी बताया, आप कुछ भी खाएं, चाहे आप मीठा खाएं, आप भोजन खाएं, आप एक आदत जरूर डाल लें, आप खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। इससे भी कुछ भी अगर जमा होगा, कुछ भी फूड पार्टिकल्स दांतों पर चिपके होंगे, सब कुछ रिमूव हो जाएगी। तीसरा काम आप कर सकते हैं, आप खाने के बाद सौंफ खाने की आदत डालिए, क्योंकि सौंफ भी ना आपके दांतों को साफ करने में हेल्प करता है। चौथा, आप फ्लोसिंग कर सकते हैं। डेंटल फ्लोसिंग को मैंने ढेर सारी वीडियोस में बताया हुआ है, आई बटन पर मैं लिख दे दूंगा, वो जाकर जरूर देखिए कि आखिर डेंटल फ्लोसिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, सब कुछ आपको समझ आएगा। पांचवी चीज, अपने टूथब्रश को ना रेगुलर बेसिस पर बदलते रहिए। 2 से 3 मंथ इस्तेमाल करके अपने ब्रश को जरूर बदलिए, क्योंकि जब हम लंबे समय तक एक ही ब्रश से अपने दांतों को साफ करते रहते हैं तो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स घिस जाते हैं, जिससे अच्छे से सफाई नहीं होती और खाना भी चिपका हुआ रह जाता है। इसलिए आपको टूथब्रश जरूर बदलना है। दूसरी चीज जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में अपनानी है, जिसके कारण आपके डेंटल कैविटी, दांतों पर कीड़ा नहीं लगेगा, आपको आज से ही ना हेल्दी भोजन, हेल्दी डाइट का कंजप्शन करना है। आज से ही आप जंक फूड को त्याग दीजिए और जितना हो सके ना शुगरी फूड आइटम्स को आप अवॉइड कीजिए। शुगरी ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी अवॉइड कीजिए। अगर आपको पीनी भी है, आप स्ट्रॉ के साथ पीजिए, क्योंकि जब हम स्ट्रॉ के साथ पीते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आती दांतों के, इससे भी हमारे दांतों पर कीड़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके दांतों पर कीड़ा ना लगे तो आप रेगुलर बेसिस पे ना डेंटिस्ट के पास चेकअप जरूर करवाने जाए। कम से कम साल में 1 या 2 बार तो आपको करवाना ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, चाहे हमारे दांत स्वस्थ हो, हम शीशे में अपने रोज दांतों को देखते हैं, बट होता क्या है, कई बार नेक डाइट से प्रॉब्लम का पता नहीं लगता।
तो इसलिए जब हम चेकअप करवाने जाते हैं तो डेंटिस्ट अगर कोई बीमारी की शुरुआत होने वाली होगी तो उसी समय बता देगा और उसी समय कंट्रोल कर लिया जाएगा और कभी भी आपके दांतों पर कीड़ा नहीं लगेगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हर बार आकर वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपको कहूँगा कि टोबैको एडिक्शन एक ऐसी एडिक्शन है जिसने पूरे भारत की नींव हिला रखी है। इस वीडियो को जरूर देखिए, यकीन मानिए अगर आपको टोबैको एडिक्शन है या आपकी किसी फ्रेंड को टोबैको एडिक्शन है तो उसको ये वीडियो जरूर रेकमेंड कीजिए और ये भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ना मैंने 7 मोस्ट कॉमन डेंटल मिथ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो जो लोगों की गलत धारणाएं हैं दांतों की हेल्थ को लेकर। मैं मिलता हूँ आपको इन 2 वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।